नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। पिछला 24 घंटा में 1474 गोटे कोरोना के नया संक्रमित बढ़ल। मधेश में मनावल जाए वाला भाई बहन के स्नेह के पावन सामा चकेबा संपन्न। एहि बेर तिथि के कारण 2 दिन विसर्जन विधि भेल। देश भर एक दिन 396 स्थानीय तह में आधारभूत अस्पताल के शिलान्यास। 12 में सरुआ रोग तथा महामारी नियंत्रण अस्पताल बनत। राज संस्था पुनर्स्थापना के मांग करत राजावादी सब निरंतर प्रदर्शन। सोम दिन काठमांडू में प्रदर्शन। आ करीब 9 महीना से बंद पशुपतिनाथ खुला करबाक तैयारी। पूस 1 गते से भक्तजनक लेल खुला हैत। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में देश भर 29 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छै। अखन धरि 1508 गोटे संक्रमित के मृत्यु भ चुकल छै। पिछला 24 घंटा में देश भर 1474 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल छै। एहि सहित नेपाल में कुल संक्रमित के संख्या 2,33,452 पहुंचल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आई देश भर 1931 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। एहि संगे संक्रमण मुक्त होबय वाला के संख्या 2,14,521 पहुंचल छै। देश भर 17,423 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एम्हर प्रदेश में पिछला 24 घंटा में 19 गोटे कोरोना वायरस संक्रमित भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार धनुषा में 11, सिराहा में 4, महोत्तरी में 2, सप्तरी में 1 आ बाहर के जिला के 1 गोटे संक्रमित बढ़ल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,909 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 193 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 37, सिराहा में 23, धनुषा में 21, बारा में 19, महोत्तरी में 18, सरलाही में 13 आ रोथड़ में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 14 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। एहि प्रदेश में सक्रिय संक्रमित के संख्या 784 रहल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 15,732 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,39,677 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहि में 690 स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी छै। मधेसी तथा थारू समुदाय के महत्वपूर्ण पाबनि सामा चकेबा संपन्न भेल छै। खरना से शुरू भेल सामा चकेबा पाबनि कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न हेबाक परंपरा छै। एहि बेर तिथि अनुसार केओ रवि के संपन्न क चुकल छै तऽ केओ सोम के पाबनि संपन्न कयने अछि। भाई बहन के स्नेह के ई पाबनि हमरा अहाँ के समाज में चुगला के केहन सजाय मिलबाक चाही सेहो संदेश दै छै। रिपोर्ट। मधेशक महत्वपूर्ण पाबनि सामा चकेबा संपन्न भेल छै। खास क मधेसी आ थारू समुदायक महिला आ किशोरी सब सामा चकेबा लोक पाबनि हर्षोल्लास के संग मनबै छै। छठक खरना से शुरू भेल ई पाबनि कार्तिक पूर्णिमा के दिन संपन्न हेबाक परंपरा छै। शहरी क्षेत्र में लोप होबऽ लागल सामा चकेबा ग्रामीण क्षेत्र सब में विशेष महत्व के साथ होइत आयल छै। भाई बहिनक स्नेहक ई पाबनि हमरा अहाँ के समाज में चुगला के केहन सजाय मिलबाक चाही सेहो संदेश दै छै। भाइक उमेर लंबा होए आ हुनका कोनो रोग नहीं लागे, इहे विश्वास के साथ ई पाबनि मनाओल जाय छै। स्कंद पुराण अनुसार सामा के बाबू कृष्ण छल, पति के नाम चारू बक्र छल। सामा के संबंध कोनो मुनि संग रहल कहि कऽ एक व्यक्ति बाबू कृष्ण के चुगली लगा देने छल। इहे बात सुन कऽ खिसियाल कृष्ण बेटी के श्राप द चिल्होर बना देने छल। चारू बक्र सेहो पत्नी संगे रह चिल्होरक रूप में रहबाक वरदान मांगने छल। सामा आ चारू बक्र चिल्होर के रूप में रह लागल। एहन अवस्था देख कऽ सामा के भाई चकेबा घोर तपस्या कऽ अपन बहिन आ पाहुन के मनुष्य के रूप में घुराबऽ सफल भेल छल। इहे घटना के आधार बना कऽ बहिन सामा आ भाई चकेबा के स्नेह के पाबनि सामा चकेबा शुरू भेल बताओल जाय छै।
ई पावनि में बहिन सब सामा चकेवा चुगला सहितक माटिक कलात्मक प्रतिमा सब बना क चंगेरा में राख साँझक समय एक ठाम में जमा भ गीत गाबै छै। सामा चकेवा के विशेष पात्र के रूप में रहल चुगला के मुंह में 10 दिन धरि करखा पोतल जाय छै। सामा खेलाइत काल भायक प्रशंसा आ चुगला कहल पात्र के गारि पढ़ल जाय छै। तहिना कखनो वृंदावन में आगि लगाओल जाय छै त कखनो चुगला के मुंह झड़काओल जाय छै। छठक खरना से शुरू भ 10 दिन धरि सामा चकेवा पावनि चलै छै। एकर बाद पूर्णिमा में अर्थात 11वें दिन में भायक पूजा कैल जाय छै। एकर बाद सामा चकेवा सतभैया चुगला सहित प्रतिमा भायक हाथ से फोड़ा लगा क जोतल खेत बांध वा जलाशय में विसर्जन कैल जाय छै। सहजे बुझ गेलिए जे भाई बहन के प्रेम के छै प्रतीक अखन जखन के देख रहल छी जे पारिवारिक ढांचा चरमरा रहल छै, परिवार सब टूटि रहल छै, अपन सहोदर भाई में संबंध नहीं रह गए है, बाप बेटा में संबंध नहीं रह गए है, भाई बहन तो बहुत दूर के संबंध भेलै। तो ई जे छै पारिवारिक संबंध के जोड़े वाला एहन जे पर्व सब छै ओकर महत्व तो स्वतः छै। अपन समाज में चुगली लगा वाला बहुत रहल आ एहन के देखाड़ क समाज के स्वच्छ बनेबाक उद्देश्य से चुगला के झड़केबाक परंपरा रहल छै। सामा खेले फार भरे है तो भाई के आयु लंबा होय छै, तै के कारण से सामा चलायल गेल ओहि के कारण सब सामा खेले छै। सामा चकेवा ला मनबी छी कि भाई के लंबा उम्र रहे, भाई के एगो तिहार होय भाई बहन के बोला। एहि पावनि में सामा चकेवा के संगे 7टा चिल्होर अर्थात सतभैया बनल जाय छै। एहि में सामा चकेवा चुगला ढोलिया भड़िया सतभैया बनतीतर झांझी कुत्ता भैया बटककनी मलिनिया वृंदावन सहित के रहै छै। ई पावनि विशेष क नेपालक मधेश थरवट आ भारत के बिहार यूपी सहितक क्षेत्र में मनाओल जाय छै। मधेशक महत्वपूर्ण ई पावनि पछिला समय शहरी क्षेत्र में लोप हेबाक अवस्था में पहुंचल छै। द्वापर युग से शुरू भेल भाई बहिनक स्नेहक ई पावनि के संरक्षण आ संवर्धन क अपन संस्कृति आ परंपरा के जीवित राखब सेहो सभक दायित्व छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। मधेश में मनाओल जाय वाला भाई बहन के महत्वपूर्ण पावनि सामा चकेवा संपन्न भेल छै। एहि संदर्भ में ई पावनि में सहभागी सबसे पूछने छलौ सामा चकेवा पावनि के महत्व की छै। अहाँ के बात जहिनाक तहिना। सामा चकेवा भाई के लंबा उम्र के लागी मनबी छै। आई मिथिला के सबसे बड़का कल्चर है, अपन सबके मिथिला के कल्चर है। सामा चकेवा के भाई बहन के एगो पर्व होय है, खेल के लागी मनावे के लागी मिथिला के एगो पर्व होय छै। मास में आबै छै सामा बहन आबै छै या सामा खेले छै, जेकरा भाई बहन रहे छै से सामा खेली खरना दिना मनाबै छै आ पूर्णिमा दिना भसाबै छै। भाई के एक दिन त्योहार अबै छै भाई के लागी, हम सब के बहुत निक त्योहार छै ई भाई के द्वारे मिथिला के बहुत निक त्योहार छै। सामा चकेवा एक साल में अभी मस्ती से मनाबै छी, भाई बहन ला मनाबै छी। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बारा के कलैया में 50 बेडक सरुआ रोग तथा महामारी नियंत्रण अस्पताल के शिलान्यास कयलनि अछि। प्रदेश का सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में समेटल गेल योजना में संघ सरकार समेत सहयोग कयला बाद मुख्यमंत्री राउत सहित के टोली बारा के कलैया उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 16 झिटकैया में 15 बेडक सरुआ रोग तथा महामारी नियंत्रण अस्पताल के आइ शिलान्यास कयलनि अछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत प्रादेशिक गौरव के योजना के रूप में आगा बढ़वाक ई अस्पताल के निर्माण में सबके सहयोग आवश्यक रहल बतौलनि अछि। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेश 2 के सचिव कृष्ण कापड़ी 7 बीघा में रहला ई अस्पताल निर्माणक लेल बहुवर्षीय योजना अंतर्गत करीब 32 करोड़ बजेट संघ सरकार से वित्तीय हस्तांतरण भ क अयबाक आ सामाजिक विकास मंत्रालय बनेबाक जानकारी देने छलथि। कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा के सांसद राम शाह यादव, राम बाबू यादव, प्रदेश सांसद पारस प्रसाद शाह, ज्वाला शाह, बच्चा यादव, बारा जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष नवल किशोर सिंह, कलैया उप महानगरपालिका के प्रमुख राजेश राय यादव सहित के उपस्थिति छल। सरकार देशक 396 स्थानीयता में आधारभूत अस्पताल निर्माणक लेल एकही दिन
अस्पताल भवन के शिलान्यास कयलक अछि। स्थानीय तह धरि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पहुँचेबाक उद्देश्य से सरकार सोम दिन एक साथ 396 टा अस्पताल भवन के शिलान्यास कयलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पहले चरण में अस्पताल नहीं पहुँचल 396 पालिका में 515 बेड के अस्पताल बनाब लागल अछि। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल सेहो ललितपुर के गोदावरी नगर पालिका में बन लागल वज्रबाराही चापा गांव अस्पताल के भवन शिलान्यास कयलनि अछि। भवन शिलान्यास कार्यक्रम में अर्थमंत्री पौडेल देशक 396 स्थानीय तह में एक साथ 5 शैय्या 10 शैय्या आ 15 शैय्या के पालिका स्तर के आधारभूत अस्पताल सबके शिलान्यास कयल गेल बतौलनि अछि। तहिना 60 टा प्रदेश में 50-50 बेड के सरुआ रोग अस्पताल के सेहो एके साथ निर्माण करऽ लागल अर्थमंत्री पौडेल जानकारी देलनि अछि। अहिले चाहिँ या त बिहानतिर दिउँसोतिर शिलान्यास भइरहेको छ या हुँदैछ या एकछिनपछि हुनेछ। यस हिसाबले आज मात्रै देशका 396 पालिकाहरूमा एकसाथ हामीले भवन यो अस्पताल 5 शैय्या 10 शैय्या र 15 शैय्याका पालिका स्तरका आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। मेरो जानकारीमा अहिलेसम्म जानकारीमा आएअनुसार 300 भन्दा बेसी पालिकाहरूमा शिलान्यासको कार्यक्रम करिब सम्पन्न भएका छन्। केही पालिकामा केही प्राविधिक कठिनाइका कारणले सायद आज शिलान्यास सम्पन्न हुन बाँकी रहन्छ होला। ती ठाउँहरूमा पनि छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ रहेका प्राविधिक समस्यालाई समाधान गरेर एकाध हप्ताभित्र ती सबै अस्पतालहरू आधारभूत अस्पतालहरूको शिलान्यास सम्पन्न हुनेछ। हामीले केवल पालिकाहरूमा यो आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण मात्रै गरिरहेका छैनौँ। यहाँलाई म यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु, हामी यो सँगसँगै 7वटा प्रदेशमा 50-50 शैय्याका सरुवा रोग अस्पतालहरू पनि निर्माण गर्दैछौँ। यो 7वटा सरुवा रोग अस्पतालको निर्माण कार्य पनि हामी यसकै सेरोफेरोमा हामी त्यसको शुभारम्भ गर्दैछौँ। यस हिसाबले स्वास्थ्य संरचनाका हिसाबले, स्वास्थ्य पूर्वाधारका हिसाबले, स्वास्थ्य जनशक्तिका हिसाबले स्वास्थ्य पालिका स्तर में निर्माण होवा लागल आधारभूत अस्पतालक लेल 57 अरब 95 करोड़ 11 लाख रुपया बजेट के स्रोत सुनिश्चित भ चुकल सेहो अर्थमंत्री पौडेल जानकारी देलनि अछि। तहिना 7 प्रदेश में निर्माण होवला सरुआ रोग अस्पताल के लेल प्रति अस्पताल 8 करोड़ रुपया के दर से बजेट सुनिश्चित कयल गेल अर्थमंत्री पौडेल जानकारी देलनि अछि। मैले यो आधारभूत पालिका तहमा निर्माण हुन गइरहेको 396 अस्पतालहरूका लागि आधारभूत अस्पतालहरूका लागि 57 अर्ब 95 करोड 11 लाख रुपियाँको बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेको छु। अर्थमन्त्रीको हैसियतमा 396 पालिकाहरूमा निर्माण हुन गइरहेका यी आधारभूत अस्पतालहरूका लागि 57 अर्ब 95 करोड 11 लाख रुपियाँ एउटा निर्णयमा मैले स्रोत सुनिश्चित गर्ने हिसाबले अगाडि बढाएको छु। त्यसै गरी यहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, हामी 7 प्रदेशमा जुन प्रदेश स्तरका 50 बेडका सरुवा रोग अस्पतालहरू निर्माण गर्दैछौँ। यो सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्नका लागि कार्य आरम्भ गर्नका लागि प्रत्येक सरुवा रोग अस्पतालका लागि 8 करोडका दरले बजेट सुनिश्चित गरिएको छ र सँगसँगै हामीले यो पनि गर्दैछौँ कि निर्माण कार्य अगाडि बढ्दै जाँदा ती अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिँदै जानेछ। स्रोतको अभाव निर्माण कार्यमा स्रोतको अभाव हुन नदिने यस हिसाबले हामीले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्दैछौँ। मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार प्रदेश 1 में 86 पालिका में, प्रदेश 2 में 53 पालिका में, बागमती प्रदेश में 51 पालिका, गंडकी प्रदेश में 53 पालिका, लुम्बिनी प्रदेश में 57 पालिका, कर्णाली प्रदेश में 42 पालिका आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 54 पालिका में अस्पताल बनेबाक लेल एके साथ शिलान्यास कयल गेल छै। जनकपुर धामक राम चौक स्थित धनुष सागर में आब बोटिंग कयल जा सकैया।
पर्यटन क्षेत्र के विकास में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य से जनकपुर धाम स्थित गणेश युवा कमिटी सोम दिन से धनुष सागर पोखर में नौका विहार के लेल नाव संचालन में आने अछि। नौका विहारक प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह उद्घाटन कयलनि अछि। कार्यक्रम में सांसद शाह नौका विहारक व्यवस्था से सागर के महत्व आ सौंदर्य और बढ़बाक बतौलनि। पर्यटक के विकास, पर्यटक के मनोरंजन, पर्यटक के टाइम स्पेंड केना के होते तै के लेल एकटा सिंबॉलिक मतलब अहाँ के कार्यक्रम छै। जनकपुर धाम निश्चित रूप से पर्यटकीय स्थल छै, धार्मिक पर्यटकीय स्थल छै। धर्म के नाम पर जनकपुर कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उप प्रमुख रीता कुमारी मिश्र जनकपुर धामक सरोवर सबके जीवन प्रदान कर अतुका पोखर सब में नाव संचालन क नया काजक शुरुआत कयल गेल बतौलनि अछि। कमिटी 1,35,000 के लागत में 5टा नाव आइन का संचालन कयने अछि। किछु दिन भीतरे निश्चित शुल्क लऽ कऽ निरंतर रूप में नौका विहार संचालन कयल जेबाक कमिटी के अध्यक्ष संतोष कुमार महतो जानकारी देलनि अछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान के प्रमुख भगवान झा, जिला समन्वय समिति के उपसभापति दीपक झा, वरिष्ठ पत्रकार अशोक रोनियार, जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ललित कुमार शाह, धनुषा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय शाह, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 4 के अध्यक्ष सुदर्शन सिंह लगायत के सहभागिता छल। कार्यक्रम में पत्रकार सबके सम्मान समेत कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री प्रकाश शरण महत सत्ता संघर्ष के व्यवस्थापन कर सत्तारूढ़ दल लंबा समय धरि संसद बंद राखने आरोप लगौलनि अछि। महामारी के समय में सेहो संसद बंद कऽ सत्तारूढ़ दल अपन पार्टी भीतर के सत्ता संघर्ष के खेल के व्यवस्थित कर ध्यान देने आरोप लगौलक अछि। नेपाल सांस्कृतिक संघ के पदाधिकारी सब संघ के अंतर्क्रिया में महत 5 महीना लंबा लॉकडाउन आ निषेधाज्ञा खुजल पर आर्थिक आ सामाजिक जीवन अपन लय में घुर नहीं सकल बतौलनि अछि। ओ सत्तारूढ़ दल राज्य के संयंत्र के प्रभाव में पड़ कर जनता के भ्रमित कहने समेत बतौलनि अछि। प्रतिपक्षी दल कांग्रेस कोरोना विरुद्ध सचेतना अभियान प्रत्यक्ष कोविड प्रभावित सब आवास सरकार थे उगेबाक विषय में मुख्य प्राथमिकता के साथ उठोलो पर सरकार अपन बात सहज रूप में नहीं सुनने बतौलनि अछि। प्रत्यक्ष यो व्यवस्थाको एउटा मूलभूत गुण के हो भने यो सिस्टम बसिसकेपछि विपक्षीय कुरा उठाउने, आम जनताबाट कुरा उठ्छ, उठिसकेपछि त्यो सरकारले त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्छ र सम्बोधन गर्छ भन्ने यसको चाहिँ मान्यता हो र हरेक पटक आन्दोलनमै सडकमै उत्रिनु पर्दैन। त्यसको लागि नै हामीले स्ट्रगल गरेर संविधान त्यसपछि चाहिँ यो निर्वाचित सरकारको पद्धति स्थापित गरे हो। तर उहाँहरूलाई के लागिराखेको छ भने हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ छक्याउन सफल भयौँ र हामी सत्तामा छौँ र फेरि पनि यो हाम्रो चाहिँ प्रभावहरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जुन रिसोर्सेस संयन्त्र राज्यको संयन्त्र छ यी तमाम कुरालाई प्रभाव पारेर भोलिको दिनमा पनि हामी आउन सक्छौँ भन्ने मान्यताबाट यो सरकार अहिले चलिराखेका हुनाले हामीले सहज रूपमा हामीले उठाएका। कांग्रेस कोविड-19 अनुगमन समिति के संयोजक समेत रहल महत संघ सांस्कृतिक संघ के पदाधिकारी सब निश्चित मापदंड बनाकर चलचित्र संघ संबंधित संपूर्ण विधा के खुला कर प्रयास कर आग्रह कयने छल। देशक प्रमुख शहर सब में शक्ति प्रदर्शन करैत आयल राजावादी सब सोम दिन काठमांडू में प्रदर्शन कयलक अछि। उपत्यका के विभिन्न स्थान से काठमांडू के माइती घर में जमा भ कऽ ओ सब प्रदर्शन कयलक अछि। राजावादी सब हिंदू राष्ट्र आ राज संस्था घुराओल जेबाक नारा सहित राष्ट्रीय झंडा बोइ कऽ प्रदर्शन कयलक अछि। राष्ट्रीय शक्ति नेपालक बैनर में राष्ट्रीय झंडा सहित उपस्थित भेल युवा सब गणतंत्र आ संघीय शासन व्यवस्था विरुद्ध नाराबाजी कयने छल। राजतंत्र पुनर्स्थापना मांग करैत ओ सब प्रदर्शन करैत आयल अछि। एहिसँ पहिने ओ सब प्रमुख शहर सब विराटनगर, नेपालगंज, धनगढ़ी, जनकपुर लगायत में शक्ति प्रदर्शन कऽ चुकल छै। प्रधानमंत्री के परराष्ट्र मामला सलाहकार डॉक्टर राजन भट्टराई चीनिया रक्षा मंत्री के नेपाल भ्रमण के भारत संग नहीं जोड़ा आग्रह कयलनि अछि।
नेपाल एक स्वतन्त्र देश भेलासँ पड़ोसी सब संगे सम्बन्ध सेहो स्वतन्त्र रहबा कहैत ओ चीनिया रक्षा मंत्री वे फेंगहे के नेपाल भ्रमण के भारत संग नहीं जोड़ा आग्रह कयलनि अछि। चीनिया रक्षा मंत्री फेंगे रवि दिन नेपाल के एक दिनक भ्रमण में आयल छलथि। काठमांडू भेल कार्यक्रम में डॉक्टर भट्टराय पड़ोसी सब संग नेपालक संबंध जहिया भी स्वतंत्र हेबा कहैत एहि के तेसर देश संग जोड़ के गल्ती कर नहीं हेबाक बतौलनि अछि। हामीले जहिले पनि हामी स्वतन्त्र मुलुक हौ, हाम्रो अर्को स्वतन्त्र मुलुकसितको सम्बन्ध भनेको स्वतन्त्र हो। त्यसलाई थर्ड कन्ट्रीसित जोड्ने कुरा हामीले अगाडि बढायौँ भने त्यहाँ हामी फस्यौँ। त्यो गलत हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो अर्थात् नेपाल र भारतका बीचको सम्बन्ध भनेको नेपाल भारत बीचका दुईटा स्वतन्त्र मुलुकका बीचको स्वतन्त्र सम्बन्ध हो। नेपाल चीनसितको सम्बन्ध भनेको वो भारत संग सीमा विवाद लगायत के विषय में परराष्ट्र मंत्री स्तरीय ज्वाइंट कमीशन के बैठक दिसंबर महीना भित्रे संपन्न हेबाक सेहो बतौलनि अछि। पूर्व रक्षा मंत्री समेत रहल नेपाली कांग्रेस के नेता भीमसेन दास प्रधान चीन आ भारत दुनू देश के संगे लऽ कऽ नेपाल अपन हित के लेल काज कयल जेबाक बतौलनि। चाइनासँग सिमाना विवाद गऱ्यो भने नछेक्न सक्छ भनेको हामीसँग छैन त्यो छैन। तर तैपनि एउटा सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षाको केही बेसिक कुराहरू हैन कमसेकम प्रतिवाद गर्नलाई त केही चाहिन्छ। र अहिले हाम्रो सबभन्दा हाम्रो सेनाको प्रयोग सदुपयोग भनेको युएन पिस किपिङ मात्रै भयो। नेपालको सीमामा सेनाले त्यो चासो लिएको छैन। नागरिक अगुवा सुन्दरमणि दीक्षित नेपालक राजनीतिक दल आ नेता सबके अपन व्यक्तिगत स्वार्थ से देशक हित के लेल सोच कर आगा बढ़ आग्रह कयलनि। आफ्नो पोलिटिकल पार्टीले मात्र फाइदा हुने गरेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि त्यो फल नेपालले पाउन सक्दैन। ओ सब अपन देशक हित के देख कर चीन आ भारत संग के संबंध विस्तार क के आगा बढ़ाल जेबा में जोर देने छल। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल कोविड के कारण अर्थतंत्र में पड़ल असर न्यूनीकरण के लिए सरकार अग्रभाग में रह भूमिका निर्वाह करबाक बतौलनि अछि। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सृजन के 23वीं वार्षिक उत्सव के अवसर में भेल कार्यक्रम में अर्थमंत्री पौडेल कोविड के कारण अर्थतंत्र में पड़ल असर न्यूनीकरण के लिए सरकार अग्रभाग में रह भूमिका निर्वाह कर तैयार रहल, मुदा निजी क्षेत्र द्वारा साथ देल जेबाक बतौलनि अछि। सरकार अग्रभाग में रह असगरे किछ कर नहीं सकबा कहैत निजी क्षेत्र संग के सहकार्य महत्वपूर्ण हेबाक सेहो बतौलनि। अग्रभागमा रहेर भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर चर्चा गर्नुभयो। त्यसको निम्ति सरकार तत्पर छ। तर सँगसँगै म यो अनुरोध पनि गर्छु, सरकार त अग्रभागमा रहनुपर्छ तर सरकार मात्रैले सक्दैन। यसका निमित्त निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस अर्थमा हामी सरकार, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र सबैको घनिष्ठ सहकार्यमा कोभिडले सृजना गरेका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै विशेष गरिकन लगानी वृद्धि, उत्पादन वृद्धि। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा कोविड से प्रभावित अर्थतंत्र के ऊपर उठाव विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहल बतौलनि। प्रत्यक्ष अनुदान, राजस्व छूट, मूल ब्याज भुगतानी के अवस्था, श्रमिक व्यवस्थापन के विषय में सरकार द्वारा तत्काल संबोधन केला पर मात्र अर्थतंत्र के चलायमान बनाओल जा सकबाक गोल्छा के कथन अछि। आर्थिक वृद्धि, वार्षिक 4 लाख युवालाई रोजगारी सृजना, व्यापार घाटा नियन्त्रण गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकार वा अन्य सरकारवालासँग पहल गर्नुको साथै आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो रणनीति पत्रमा समावेश भएका मुख्य बुँदाहरू म यहाँसँग साझा गर्न चाहन्छु। पहिलो, कोभिड-19 को प्रभाव कम गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान यसको लक्ष्य रहेको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिले उद्यमी व्यवसायलाई केही माग सम्बोधन भए पनि धेरै जसो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यहाँ नसमेटेका विषयहरू पनि धेरै छन्। त्यसैले कोभिड पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष सतीश मोड़ कोविडक प्रतिकूल अवस्था में सेहो किछ सूचक सब नीक देखल गेला से आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाव सरकार द्वारा विशेष प्रयास कयल जेबाक बतौलनि। सेजन के 23वीं वार्षिक उत्सव के अवसर में एहि बरस सेजन अवार्ड छापाधीश बालकृष्ण गेवाली आ विद्युतीय माध्यम देश से शोभित थपलिया के प्राप्त भेल छै। तहिना
फेलोशिप देश हाइड्रो फेलोशिप जीवन बस्नेत आ स्वर्गीय संजय नेपाने तथा फेलोशिप लक्ष्मी सापकोटा के प्रदान कयल गेल अछि। सेजन सम्मान से पत्रकार लक्ष्मण हुमागाय, एकराज पाठक, लोक बहादुर चापागाय आ प्रसन्न चित्रकार सम्मानित भेल छथि। कोभिड के कारण बीतल चैत से बंद रहल पशुपतिनाथ मंदिर पूस 1 गते से भक्तजन के लेल खुला कयल जा रहल छै। भौतिक दूरी कायम कऽ कऽ स्वास्थ्य सुरक्षा के विधि अपना कऽ पूस 1 गते से मंदिर खोलबाक निर्णय कयल गेल पशुपति क्षेत्र विकास कोष जानकारी देलक अछि। पूस 1 गते से मंदिर प्रवेश करय चाहवला भक्तजन से पालन कयल जाय वाला नियम संबंधी मापदंड समेत तैयार भ चुकल कोषक सदस्य सचिव डॉक्टर प्रदीप ढकाल जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार भक्तजन के एकटा दुहारि से प्रवेश करा कऽ दोसर दुहारि से निकलबाक व्यवस्था मिलाओल गेल छै। विश्व भर फैलल कोरोना के कारण वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलंबी के आस्था के केंद्र पशुपतिनाथ बंद भेला से 9 महीना से भक्तजन मंदिर में दर्शन करऽ नहीं पौने छल। सुनसरी के दुही में 17 वर्षक किशोर के हत्या कयल गेल अवस्था में शव भेटल छै। 5 दिन से बेपत्ता दुहबी नगरपालिका वड़ा नंबर 3 भीर गांव के 17 वर्षक सुजन चौधरी के शव हत्या कयल गेल अवस्था में भेटल छै। घर से करीब 500 मीटर उत्तर अरुण वनस्पति उद्योग के परिसर के खाली जमीन में हुनक शव भेटल छै। नेपाल टेलीकॉम क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर में कार्यरत अधिकृत सुरेंद्र नारायण चौधरी के बेटा सुजन इहे अगहन 10 गते साथी के घर जेबा कहैत चलल छल, मुदा साँझ धरि घर नहि ला बाद खोज शुरू भेल छल। ओ हड़ायल प्रहरी के जानकारी करोला 4 दिन बाद हुनक शव भेटल जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी जानकारी देलक अछि। घटना में सम्मिलन रहल आशंका में दुबी वडा नंबर 2 के 21 वर्षक सुमन झा के प्रहरी पकड़ने छै। एम्हर रोथड़ में एक पुरुष के शव भेटल छै। सोम दिन माधव नारायण नगरपालिका वड़ा नंबर 5 मिठुआवा के 45 वर्षक दशय राम मृत अवस्था में भेटल छै। हुनक शव माधव नारायण नगरपालिका वड़ा नंबर 4 विष्णुपुरवा मानपुर आ वड़ा नंबर 5 मिठुआवा गांव के बीच क्षेत्र बांस बाड़ी में भेटल छल। शव के प्रकृति देखला पर मुंह से खून बहल आ पीटपाट आ अन्य कारण से मृत्यु भेल भ सकबाक प्रहरी के अनुमान अछि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अयला बाद मात्र किछु कहि सकबाक सेहो प्रहरी स्पष्ट केलक अछि। तहिना रोथड़ में एक बालक के डूबि कऽ मृत्यु भेल छै। माधव नारायण नगरपालिका वड़ा नंबर 1 दिफी के संजय महतो के 14 महीना के बेटा निखिल महतो के मृत्यु भेल छै। खेलबाक क्रम में अपने घर आगा रहल नाला में डूबि कऽ निखिल के मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। घटना के अनुसंधान चलि रहल जिला प्रहरी कार्यालय जनौलक अछि। एहि बीच रोथड़ में ट्रक के ठक्कर से एक महिला के जान गेल छै। चंद्रनिगापुर से गौड़ जा रहल ना3 ख 5722 नंबर के ट्रक के ठक्कर से चंद्रपुर नगर पालिका वड़ा नंबर 8 मोतीपुर के 65 वर्षक देवकी आचार्य के जान गेल छै। ठक्कर देवे वाला ट्रक आ चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय नियंत्रण में लेने छै। घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल सेहो प्रहरी जानकारी देलक अछि। एम्हर अछाम में बस दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल छै। अछाम के मंगलसेन से धनगढ़ी दिस जा रहल ना4 ख 9972 नंबर के बस चौड़पाटी गांव पालिका वड़ा नंबर 7 में दुर्घटना भेल अछि। मृत्यु होबय वाला में साफे बगर नगर पालिका वड़ा नंबर 3 के अंदाजी 17 वर्षक नीरज कुबर रहल छै। बस करीब 40 मीटर नीचा खसल जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। गाड़ी में सवार चालक सहित 17 गोटे घायल भेल छै। उपत्यका व्यापी सड़क विस्तार पीड़ित संघर्ष समिति अपन मानवाधिकार के रक्षा कर मांग करैत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ज्ञापन पत्र बुझलक अछि। सरकार सड़क विस्तार के नाम में बाँचऽ पयबाक जनता के मौलिक हक अधिकार छीनने कहैत संघर्ष समिति आयोग के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। सर्वोच्च अदालत के समेत अवज्ञा कऽ कऽ भऽ रहल सड़क विस्तार के नाम में घर तोड़बाक तत्काल बंद कर सेहो ओसभ मांग केलक अछि। सर्वोच्च आदेश कार्यान्वयन के लेल सरकार के सचेत करावा आग्रह करैत शांतिपूर्ण रूप में धरना देबाक अभियंता से ऊपर लगाओल गेल झूठा मुद्दा खारिज कयल जयबाक समिति के मांग अछि। संघर्ष समिति के संयोजक सुमन महर्जन पीड़ित सभक मानव अधिकार के सुरक्षा के लेल आग्रह करैत आयोग के ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल जानकारी देलनि अछि। गरेको अवस्थामा पनि राज्यका तर्फबाट बाटो विस्तारका नाममा घर भत्काउने र विधाको समयमा समेत
डोजर सञ्चालन गरी समुदायमा आतंक सिर्जना गर्ने काम तत्काल बन्द गरियोस्। साथै श्री सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्। बुँदा नम्बर 2, मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्य के ने अत्याचार से ने मरबाक ने बाँचबाक अवस्था में पहुंचल स्थानीय महेश्वर मानंदर के कथन है। मापदण्ड छोडेर भनेपछि घर तपाईँ किन भन्नु भने जारी गरेछ भने मैले सुनाएको छु। सुनाउँछ यो हामीलाई थाहा छैन, माथिबाट आइसकेको छ यो अब यो भन्नु मैले विरोध गरेपछि मलाई लछार पछार पारेर त्यहाँबाट घिसारै ल्याएर 4 जन पुलिस घिसारै ल्याएर उसमा यो मोटरमा राखेर र भिटोमा लगेर शून्य हिरासत। शहरी विकास राज्य मंत्री रामवीर मानंदर अपना सबके सुकुम्बासी कहते आयल कहते ओ सब अपना सब संग जग्गा के पूर्जा समेत के प्रमाण से भेल समेत बतौलकै छ। हामी बाध्य भएर अनसन राख्न हामी बाध्य भयौँ र आज हामी 9औं दिनमा हामी अनसन बसिरहेका छौँ। साथीहरू बसिरहेका छन् अनसनमा पनि। र अब हामीले न्यायको लागि कहाँ जाने त? विभिन्न ठाउँहरूमा गइसकेका छौँ र हाम्रो राज्य मन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू सुकुम्बासी हुन् भन्छ। हामी सुकुम्बासी होइन, हामी चाहिँ सोबासी हौँ, हामीसँग अस्थायी पूर्जा छ भन्ने कुरा हामीसँग प्रमाण छ। यहाँ के भइरहेछ भने सरकारले विकासको योजना 1,50,000 से बेसी स्थानीय समुदाय प्रभावित कर राज्य नियम विपरीत सड़क विस्तार के नाम में दमन कर रहल ओकर सबक उपराग अछि। नेपाल में अखन धरि 29,503 गोटे में HIV संक्रमण भेल राष्ट्रीय एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण केंद्र जानकारी दिलक अछि। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर काठमांडू में कयल गेल कार्यक्रम में राष्ट्रीय एड्स तथा यौन रोग नियंत्रण केंद्र के निर्देशक डॉक्टर सुधा देवकोटा ई तथ्यांक सार्वजनिक कयलनि अछि, जाहिमे पुरुष के संख्या 17,587 आ महिला के संख्या 11,916 रहल छै। तहिना 15 से 49 वर्षक उमेर समूह के जनसंख्या में HIV दर 0.13% रहल सेहो डॉक्टर देवकोटा जानकारी दिलनि अछि। तहिना नेपाल में करीब 80% HIV संक्रमण असुरक्षित यौन संपर्क के माध्यम से भेल सेहो ओ जानकारी दिलनि अछि। 11,916 रहेको छ। नेपालका वयस्क 15 to 49 वर्षको उमेरका महिलाको बीचमा कुरा गर्दा का जनसङ्ख्यामा HIV को व्याप्तता दर 0.13% बढेको छ रहेको छ। नेपालमा करिब 80% HIV संक्रमण असुरक्षित यौन सम्पर्कको माध्यमबाट सरेको पाइएको छ। नेपालको वर्तमान HIV अवस्थालाई केन्द्रीकृत महामारी, अघि पनि त्यो वर्ड आएको थियो, तपाईहरुलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ, केन्द्रीकृत महामारी कन्सन्ट्रेटेड एपिडेमिक को रूपमा परिभाषित गरिएको। तथ्याङ्क अनुसार 2077 साल अखाड़ मसान्त धरि में नेपाल कुल HIV संक्रमित में से 19,400 गोटे अर्थात 66% मात्र ARV इलाज में रहल अछि। सन 2010 के तुलना में सन 2019 धरि में नेपाल में नया संक्रमण 64% से घटल छै। तहिना बच्चा सब में 85% से नया संक्रमण में कमी आयल सेहो डॉक्टर देवकोटा जानकारी दिलनि अछि। तहिना एड्स के कारण से मृत्यु होला के संख्या 85% से घटल छै। औषधि वितरण केन्द्रहरूबाट भइरहेको छ भन्नाले 80वटा ART सेन्टरहरू भयो, 20वटा चाहिँ ARV औषधि डिस्पेन्सिङ सेन्टरहरू मात्रबाट भइरहेको छ। साथै यस केन्द्रद्वारा निःशुल्क रूपमा HIV संक्रमितहरूलाई दिइने ART उपचार अझै गुणस्तरीय, प्रभावकारी र HIV संक्रमण घटाउन पुरानो रेजिमेन TLE, टेनाफोभिर, लामिभुडिन र एफाभिरेन्जलाई परिवर्तन गरी 2077 साल जेठ महिनाबाट नेपालमा ART को नयाँ रेजिमेन TLD, टेनाफोभिर। HIV संक्रमित सबके 80टा ART केन्द्र सब आ 20टा ARV केन्द्र सबसँ निःशुल्क दवाई वितरण भऽ रहल सेहो निर्देशक देवकोटा जानकारी देलनि अछि। एहि बरस सेहो 32वां विश्व एड्स दिवस 2077 साल के अगहन मंगल दिन अर्थात दिसंबर 1 में विश्व भरि मनाओल जा रहल छै। नेपाल में सेहो HIV नियंत्रण तथा रोकथाम के लेल विश्वव्यापी एकबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी नारा दऽ कऽ विश्व एड्स दिवस मनाओल जायत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर।
पिछला 24 घंटा में 1474 गोटे कोरोना के नया संक्रमित बढ़ल। मधेश में मनल जाए वाला भाई बहन के स्नेह के पावन सामा चकेवा संपन्न। अहिबेर तिथि के कारण 2 दिन विसर्जन विधि कयल गेल। देश भर एक ही दिन 396 स्थानीय तह में आधारभूत अस्पताल के शिलान्यास। 12 में सरुआ रोग तथा महामारी नियंत्रण अस्पताल बनत। राज संस्था पुनर्स्थापना के मांग करत राजावादी सब द्वारा प्रदर्शन के निरंतरता। सोम दिन काठमांडू में प्रदर्शन। आ करीब 9 महीना से बंद पशुपतिनाथ खुला करबाक तैयारी। पूस 1 गते से भक्तजनक लेल खुला हैत। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।